हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पे स्वागत है। स्कैरी स्टोरी आदित्य रॉय। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए इस कहानी की ओर बढ़ते हैं। इस कहानी का नाम है कल आना। दोस्तों, मेरा नाम आयुष है और ये कहानी मैं सुनाने जा रहा हूँ आपको। और ये कहानी एक सच्ची घटना है। आयुष आज सुबह जल्दी उठ गया। करीब सुबह 5 बजे उसका इरादा था। सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करना। क्लास 10 में पढ़ने वाला आयुष स्वभाव से सरल, मधुभाषी होने के अलावा होशियार और चालाक भी था। पर पिछले कुछ दिनों या कहा जाए महीना भर से उसकी पढ़ाई ठप चल रही है। इसके पीछे की वजह है गांव में घट रही घटनाएं, ऐसी घटनाएं जो पहले कभी नहीं घटी। इसके बारे में गांव वालों को भी सिर्फ एक अंदाजा ही है। हसीमपुर नाम के एक गांव की अपनी अलग खूबसूरती है। यहाँ के लोग, यहाँ के स्थान इसकी अलग अलग पहचान बनाते हैं। पर पिछले 1 महीने से यहाँ कुछ अजीब घटने लगा है। लोग अचानक ही गायब हो जा रहे हैं। इसके पीछे का राज जानने की कईयों ने कोशिश की, पर किसी के भी हाथ कुछ न लगा। जो गायब हो जा रहा था वो फिर वापस मिल ही नहीं रहा था, न सबूत के रूप में न अवशेष के रूप में। आयुष ने फैसला किया वह इस बार राज का पता लगा के ही लौटेगा। रात को जाग सके इसीलिए वह दिन में सो गया। शाम को खाना खाकर अपनी चारपाई पे लेट गया और रात के 12 बजे का इंतजार करने लगा। आयुष चारपाई पर लेटे लेटे एक डायरी बना रहा था, जिसमें उसने उन बातों का जिक्र किया था जो इन लोगों के गायब होने की घटनाओं से जुड़ी हो। जैसे कि रात को 12 बजे के बाद अपने आप तेज हवाएं चलने लगती है। एक इंसान, पुरुष या स्त्री, दरवाजा खटखटाकर घर में मौजूद किसी एक व्यक्ति को बाहर बुलाता है। जो बाहर निकलता है वह गायब हो जाता है। उसका फिर कुछ पता ही नहीं चलता। हफ्ते में एक बार आती है और एक बार में कई लोगों को पकड़ ले जाती है। पिछले 1 महीने में 4 बार आई और 9 लोगों को ले जा चुकी। जिन लोगों को ले जाती है उन्हें यहाँ दरवाजे पर खून या लाल रंग से लिखा मिलता है, खोया सामान चाहिए, कल आना। पर कब आना, कहाँ आना, कुछ नहीं लिखा होता। पुलिस गायब होने वाले इंसानों को खोज चुकी है, पर उन्हें न तो गायब व्यक्ति मिले और न ही अपहरणकर्ता। गायब हुए लोगों में लगभग लोग व्यापारी थे। कोई कपड़ा बेचने वाला था, कोई ढाबा चलाता था, तो कोई अनाज बेचता था। एक तो पुलिस वाला भी था। हाथ की घड़ी में लगा छोटे से अलार्म के बजने से आयुष का ध्यान भंग हुआ, पर बहुत कोशिश के बाद भी गायब हुए लोगों के बीच संबंध नहीं बना पाया। बिस्तर से उठकर टॉर्च और एक बैग लिया और धीरे से अपने घर के पीछे के रास्ते से बाहर निकल गया। आसमान में खूबसूरत चांद निकला हुआ था, पर उसकी रोशनी में भी सब कुछ धुंधला धुंधला दिख रहा था। पर साफ देखने के लिए टॉर्च की जरूरत पड़ रही थी। आयुष आगे बढ़ा और धीरे धीरे चोरी चोरी गांव में घूमने लगा। उसकी मानसा उस अपहरणकर्ता को रंगे हाथ पकड़ने की थी और वह गांव में घूम घूम कर उस अपहरणकर्ता को खोजने का प्रयास कर रहा था। अपहरणकर्ता की ही वजह से गांव के लोग गायब हो रहे थे, पर आधे घंटे तक घूमने के बाद भी आयुष को कोई नहीं दिख रहा था। गांव में स्ट्रीट लाइट जैसा बंदोबस्त किया गया था, पर लाइट ही नहीं आती। अक्सर रात में, इसीलिए रात होने से पहले ही सब खा पी कर सो जाते हैं। इसीलिए इस वक्त किसी के भी दिखने की उम्मीद न के बराबर थी। गांव देहात में ऐसा ही होता है, पहले तो सुविधाएं ही नहीं आती और अगर गलती से आ भी गई तो वैसा काम नहीं करते जैसा काम करने के लिए उसे बनाया गया था। यानी सुविधा का होना या ना होना एक समान था। आयुष
हताशा होकर वापस जाने को मुड़ा ही कि उसे मुखिया के घर के बाहर किसी का साया दिखा। इस वक्त जहाँ पे आयुष खड़ा है वहां से मुखिया का घर करीब 100 मीटर था। आयुष छुप कर देखने का प्रयास कर रहा था कि हो क्या रहा है। उसने देखा एक साया मुखिया जी के दरवाजे को खटखटा रहा है और उनके बेटे की आवाज में बुला रहा है, जो दिल्ली में रहकर पढ़ाई करता है। मुखिया जी ने जब अपने बेटे की आवाज सुनी तो उसने और उससे रहा नहीं गया। उन्होंने दरवाजा खोला। मुखिया जी को दरवाजे पे कोई नहीं दिखा और वह अपने बेटे की निखिल नाम का लेकर कह इधर उधर देख रहे हैं, पर आयुष को वह साया अब भी वहीं दिख रहा था। मुखिया जी के घर का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। वे वापस जाने को मुड़े ही थे कि उनके बेटे की आवाज थोड़ी और दूर एक झाड़ी से आई, जो बचाओ बचाओ चिल्ला रहा था। मुखिया दौड़ते हुए उस झाड़ी में गया और एक साया उस झाड़ी से निकला और उनके हाथों को पकड़कर घसीटता हुआ ले जा रहा था। आयुष ने उस साया का पीछा करना चाहा, पर वह तुरंत ही गायब हो गया। आयुष सावधानी से इधर उधर देखने लगा, पर उसे कोई नहीं दिखी कि तभी आयुष को लगा कि पीछे कोई अचानक से उसके खड़ा है। उसने पलट कर देखा तो वही साया अब एक लड़की के रूप में है और उसने आयुष को ध्यान से देखा और कहना शुरू किया, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? आयुष इतना डरा हुआ था कि कुछ बोल ही नहीं पाया, इशारा तक नहीं कर पाया, हाँ या ना। पर उस लड़की ने कहना और चालू किया कि तुम सच्चाई जानना चाहते हो। कोई ना, मैं बता देती हूँ वैसे भी, पर तुम किसी को बताने लायक नहीं रहोगे। मेरा नाम कोमल है, मैं इस गांव की लड़की हूँ। मेरी 2 बीघा जमीन हड़पने के लिए मेरे पिताजी को मरवा दिया इसी मुखिया ने, पर भूमिका ऐसे बनाई जैसे उनके साथ कोई हादसा हुआ हो। पर पिताजी के जाते ही मैं और मेरी माँ को खाने के लाले पड़ने लगे। हमें मांग मांग कर काम चलाना पड़ा। जिससे यहाँ भी मांगने जाती वो मेरी जवानी पर नजर गड़ा लेता और जब अपना जिस्म बेचने से मना कर देती तो कल आने को कहकर भगा देते। सब कब तक अपनी किस्मत से बच पाती। मुझ पर मुखिया ने बदचलन होने का आरोप लगाया और मेरे साथ गलत काम कर मुझे मार दिया। मेरी माँ ने पुलिस के आगे बहुत हाथ जोड़े, पर कोई नहीं सुना। सबने कहा कल आना, कल आना, कल आना करके मेरी माँ की भी जान ले ली। उनकी चीखों ने जमीन आसमान एक कर दिया। मुझसे भी माँ का यह दर्द देखा नहीं गया, इसीलिए मैं उन सब से बदला लेने की निकली हुई हूँ, जो कल आना कहकर किसी की जान और अस्मत से लेख जाती हूँ। मुझे अफसोस जरूर है, पर मुझे तुम्हारे साथ भी कुछ करना होगा। इतना कहकर वह उस लड़की की आत्मा ने आयुष के सिर पर हाथ रखा और आयुष कुछ ही क्षणों में बेहोश हो गया। सुबह गांव वालों को जब मिला तब आयुष बेहोश था। जब होश में आया तब उसे याद ही नहीं रहा कि वह यहाँ कैसे आया और उसने अपने बोलने की शक्ति भी खो दी। इस घटना से सहम कर पूरा गांव धीरे धीरे खाली होने लगा। दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करें। मिलते हैं ऐसे ही दिल जला देने वाली किसी दूसरे कहानी में।